नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि यदि भक्त अपनी राशि और माता को प्रिय वस्त्र, रंगों व भोगों के अनुसार पूजा करें तो देवी मां बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए जानते हैं 9 दिनों के 9 रंगों और राशियों के अनुसार पूजा का महत्व और कुछ विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए नवरात्रि की 9 देवियां कौन कौन सी हैं और हर दिन के अनुसार कौन सा रंग पहनने का विशेष महत्व है। नवरात्रि का सबसे पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। पीला रंग इस दिन आपको पहनना है। यह ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। यह शांति और सादगी को दर्शाता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन आपको लाल या भूरा रंग पहनना शुभ होगा। इससे साहस और शक्ति का वास होता है। चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। यह उत्साह और खुशहाली लाता है। पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, ऐसा माना गया है। छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन लाल रंग पहनना उत्तम होता है। यह विजय और पराक्रम का भी प्रतीक है। सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन नीला रंग धारण करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आठवां दिन मां महागौरी का है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहने, यह प्रेम और सौम्यता का प्रतीक है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। इस दिन बैंगनी रंग धारण करें, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। चलिए, ये तो हो गई माता रानी और उनके प्रिय रंग की बात। अब जान लेते हैं कि राशि अनुसार नवरात्रि पर आपको किस विधि विधान से पूजा करनी है और क्या विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहले है मेष राशि। लाल या पीले वस्त्र पहने, माता को कन्नेर का फूल और गुड़ अर्पित करें। छोटा सा उपाय आपको इस दिन करना है। रोज ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही लाल चुनरी माता को चढ़ाएं। इससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यों में सफलता मिलती है और रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ती हैं। वृषभ राशि को नवरात्रि में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। खीर और सफेद पुष्प माता को अर्पित करें। छोटा सा उपाय आपको नवरात्रि में करना है। नवरात्रि में किसी कन्या को खीर खिलाएं और सफेद वस्त्र दान करें। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन की प्राप्ति होती है और पारिवारिक विवाद भी खत्म हो जाते हैं। मिथुन राशि को नवरात्रि में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मूंग और पान का देवी को भोग चढ़ाना चाहिए। छोटा सा उपाय आपको नवरात्रियों में करना है। हरे रंग की चूड़ियां और मूंग किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। इससे बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण आता है। पढ़ाई और करियर में सफलता मिलती है और व्यापार में तरक्की होती है। कर्क राशि वालों को नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना नवरात्रि में आपके लिए बेहद शुभ होगा। दूध और नारियल का माता रानी को भोग चढ़ाएं। छोटा सा उपाय आप नवरात्रि में कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन माता को जल से भरा कलश अर्पित करना है और घर में भी कलश स्थापित करना है। इससे मन की शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। सिंह राशि को नवरात्रि में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गुड़ और गेहूं से बने पकवान माता को अर्पित करने चाहिए। उपाय के रूप में आपको नवरात्रि में गौ माता को गुड़ खिलाना है। इससे मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और करियर और नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है। कन्या राशि को नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको हरे या सफेद वस्त्र पहनने हैं। इस बीच मूंग दाल की खिचड़ी और तुलसी माता को भोग में अर्पित करें। उपाय के रूप में तुलसी के पौधे की पूजा करें और प्रतिदिन जल अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में स्थिरता आती है।
संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलता है। तुला राशि को नवरात्रियों में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपको नवरात्रि में सफेद वस्त्र पहनना बेहद शुभ बताया गया है। दही और मिश्री का आपको माता रानी को भोग लगाना है। उपाय के रूप में आपको किसी गरीब कन्या को मिश्री और दही खिलाकर आशीर्वाद लेना है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में तालमेल बढ़ता है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। वृश्चिक राशि को नवरात्रि में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको लाल वस्त्र पहनने चाहिए। लाल फूल और अनार का आपको भोग लगाना है माता रानी को। उपाय के रूप में आपको माता को लाल चुनरी अर्पित करनी है और अनार के पत्तों से मंडप सजाना है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, शत्रुनाश होता है और सफलता मिलती है। साथ ही साथ मानसिक बल भी मिलता है। धनु राशि को नवरात्रि में क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं नवरात्रि में। हल्दी और बेसन के लड्डू माता रानी को भोग में लगाने हैं। उपाय के रूप में नवरात्रि में पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चना, पीले कपड़े आपको दान करने हैं। इससे ज्ञान, भाग्य और आध्यात्म की उन्नति होती है। रुका हुआ भाग्य जाग जाता है। मकर राशि वालों को नवरात्रि में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको नीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। काले तिल और गुड़ अर्पित करना है माता रानी को भोग में और उपाय के रूप में नवरात्रि में पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इससे कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलती दिखाई देगी और जीवन में प्रगति होती हुई नजर आएगी। नौकरी और आपके काम में भी उन्नति होगी। कुंभ राशि को नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको नीले वस्त्र पहनने हैं नवरात्रि में। इमरती या जलेबी का माता रानी को भोग लगाना बेहद उत्तम होगा आपके लिए। उपाय के रूप में आप नवरात्रि में गरीबों को मिठाई खिलाएं और नीले वस्त्र दान करें। इससे सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ती है और आर्थिक समृद्धि होती है। रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। मीन राशि को नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। पीले, हल्के या केसरिया रंग के वस्त्र आपको नवरात्रि में धारण करने हैं। पीले फूल और केसर युक्त मिठाई माता रानी को अर्पित करनी है। उपाय के रूप में आपको रोज माता रानी को केसर का तिलक लगाना है और किसी मंदिर में पीले वस्त्र चढ़ाने हैं। इससे मानसिक शांति, भक्ति भाव और आध्यात्मिक उन्नति होती है और धन की प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि अपनी राशि के अनुसार माता की पूजा कीजिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि, सौभाग्य सभी चीजों का वास होता है। तो आपको माता रानी की इस नवरात्रि सच्चे मन से और अपनी राशि अनुसार जरूर सेवा करनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।